तो हेलो दोस्तों, कल 15 अगस्त था, इंडिपेंडेंस डे है। इस अवसर पर मैं कुछ अपने यूट्यूब चैनल के माध्यम से आप लोगों को संदेश देना चाहता हूं, बताना चाहता हूं कि इंडिपेंडेंस डे हम लोग क्यों मनाते हैं। आज ही के दिन मेरा देश आज़ाद हुआ था। अपनी आज़ादी को मनाने के लिए हम आज इंडिपेंडेंस डे मनाते हैं। यानी कि आज़ादी हर किसी को पसंद है और हमारे देश को आज़ाद कराने में चंद्रशेखर आज़ाद का महान योगदान रहा है। सुभाष चंद्र बोस का महान योगदान रहा है। सुभाष चंद्र बोस ने कहा था, तो मुझे खून दो, मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा। उनका यह स्टेटमेंट सुनते ही देश के युवा उसमें देश को संगठित सुभाष चंद्र बोस किए और युवाओं ने साथ दिया और उन्होंने आज़ाद हिंद फौज का गठन किया। आज़ाद हिंद फौज का गठन होते ही अंग्रेजों को उनसे बहुत ज़्यादा परेशानी होने लगा। उसके बाद सुभाष चंद्र बोस ने देश को आज़ाद कराने में अहम भूमिका निभाए थे। चंद्रशेखर आज़ाद, तात्या टोपे, खुदीराम बोस, इन्होंने भी अपने प्राणों की आहुति दे दी। तब जाकर मेरा देश आज़ाद हुआ। मेरे दोस्तों, देश को आज़ाद कराने में महापुरुषों का हाथ रहा। उसमें महिलाएं भी कम नहीं थी। रानी लक्ष्मीबाई ने भी अपना महत्वपूर्ण योगदान दिए। उनके योगदान के कारण ही आज हम आज़ाद हुए। यदि आज़ादी की बात करें तो सबसे पहले 1857 में आज़ादी की प्रथम स्वतंत्रता संग्राम इसे कहा जाए तो ये भी सही है। आज़ादी की प्रथम स्वतंत्रता संग्राम 1857 में ही शुरू हुआ और उस समय जो मंगल पांडे थे, मंगल पांडे ने सबसे पहले इसका बिगुल फूका था और सबसे पहले उन्होंने ही इस पे अपना शुरुआत किए थे। मंगल पांडे की शुरुआत करने से ही 1857 के बाद सिपाही विद्रोह कहते हैं, उस वहीं से नींव पड़ा कि हमें अपने देश को आज़ाद कराना है। चलते चलते पूरे समय चली, 1947 आया। तो आखिरकार इस टाइम पीरियड के अंदर हमारे देश ने बहुत सारा स्ट्रगल किया था। स्ट्रगल करने के बाद हम आज़ाद हुए। इस आज़ादी के पीछे बहुत सारे हमारे वीर सैनिक का हाथ रहा। उसके बाद देश आज़ाद हुआ। हम आज़ाद तो हो गए, लेकिन देश को चलाने के लिए एक संविधान की आवश्यकता होती है। तो संविधान बनाने में डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, पंडित जवाहरलाल नेहरू, इन सब नेताओं का महान योगदान रहा। तब जाकर वह संविधान बना। यानी कि हम उसके बाद संविधान बनने के बाद हम लोग एक कंट्री के रूप में, एक देश हिंदुस्तान के रूप में आए और आज़ादी के टाइम ही 1947 में ही हुआ था कि पाकिस्तान और हिंदुस्तान अलग अलग हुआ। खैर, अभी की बात करें तो अभी जो हम आज़ाद हैं और आज़ादी हर किसी को पसंद है। आज बढ़ता हुआ भारत हर क्षेत्र में अपना वर्चस्व जमा रहा है। चाहे चांद पर जाने की बात हो या इस अर्थ पे अपना प्रभुत्व जमाने में कहीं किसी से भी कम नहीं है। नाना टेक्नोलॉजी का विकास हमारे भारत में होते ही जा रहा। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपना बात समाप्त करता हूँ। जय हिंद, जय भारत।